हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी पे स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, नंबर सिस्टम का ही हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम हमने समाप्त कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। देखा जाए तो यह नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आता है, लेकिन हम इसे अलग से ही पढ़ाएंगे। आपका है इकाई अंक। आइए इसे ध्यान से देते पहले इकाई अंक होता क्या है हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे साथियों, एकदम जीरो से। जो आज तक कभी भी यूनिट डिजिट का नहीं पढ़ा है, हम उसे एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं कि एक ही दो वीडियो इसका लाएंगे, 2 या 3, जिससे यूनिट डिजिट की समस्या हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, समाप्त। बस पूरा सेशन ये पूरे मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए साथियों, यूनिट डिजिट होता क्या। अगर हम कोई वैल्यू लिख दें 25, हमने क्या लिखा 25। अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होती है, तो ध्यान रहे यह होता है इकाई अंक। इसे क्या बोलते हैं, इकाई अंक। और इस वाली वैल्यू को बोलते हैं दहाई अंक। क्या बोलते हैं, दहाई अंक। एकदम जीरो से बता रहे हैं। यूनिट इंग्लिश में इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं टेंस, यानी ये 10th पे है। कितने पे है, 10वां अंक पे है। हमें केवल पता करना है इसमें पूरे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, यानी इधर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे 2, 5, 6, 7 इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इधर का तीनों अंक से कोई मतलब नहीं, केवल हमें इससे मतलब है कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे 7 होगा। क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा 7 होगा। अगर उसी तरह सवाल देखा जाए साथियों, 5 + 6, 7 कह दे, क्या कह दे, 6, 7, तो साथियों अब इसे इन दोनों को जोड़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को हमें जोड़ने की जरूरत, बस इसे हम काट देंगे। केवल हमें किससे मतलब, इस यूनिट से इस यूनिट को, इन दोनों को जोड़ेंगे 12। तो 12 को हम 12 नहीं लिखेंगे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे। 1 + 2 = 3। हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, आगे मेरे साथ केवल बने रहिए। अगर दे दिया जाए 3 + 52 + 31, इसमें आपसे पूछ दे कि इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो साथियों हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हमसे मतलब कितना है, 3 + 2 + 1, यानी 3 × 2 = 5, 1 = 6। हमारा इकाई अंक क्या हो गया, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरह साथियों बस मेरे साथ बने रहिएगा, बस हम यही कहेंगे आखिरी तक। अभी आपको लगेगा सर जी ये क्या छोटा छोटा बता रहे हैं, हमने क्या बोला, एकदम जीरो से। अगला ध्यान से देखिए, अगर दे दिया जाए 25 गुणे, मान लीजिए दे दिया गया 21। अब गुणा करने की बात आ गई, तो क्या हम 25 में 26 का गुणा करेंगे, नहीं, हम सीधे 2 को काटेंगे 5 का 1 में, 5 × 1 = 5। आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा। और डिटेल बताते हैं, इसे रफ पहले कर लेते हैं, घबराइए मत। ध्यान से देखिए साथियों, अगर आपको दे दे 2, 5, 6, 3 + 5, 6, 7, 9, 1 + 3, 2, 5, 6, 8, 2 + 5, 1, 6, 7, 3। अब इसमें पूछ दे कि आपको यूनिट डिजिट क्या है, मैं यूनिट डिजिट बताइए। तो साथियों हमें इससे नहीं मतलब, पूरे यहाँ से नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब। हमसे मतलब कितना है, 3 से, इसमें 1 से प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है +3, यानी 3, 1, 4, 3, 7। हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया साथियों, 7 हो गया। आशा करते आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। वैसे ही अगर देखा जाए, तो अगर दे दिया जाए 2, 5, 6, 7 गुणे 9, 2, 5, 3 गुणे 2, 8, 6, 7, 8, 5, 6, 2। अगर यह सवाल आपको एग्जाम में दे दे, तो क्या आप पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं साथियों, ये पूरा काट देंगे, ये पूरा काटेंगे, ये काटेंगे। हमें क्या मतलब, 7 और 3 और 2, तो दिखाई दे रहा होगा साथियों, 7 × 3 और गुणे 2, 3 दूना 6, 6 सते 42, 42 में 2 डिजिट है। अब इन दोनों डिजिट का भी आपस में हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिजिट में हमें लेना क्या है, केवल यूनिट डिजिट, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को बेहद समझ में आ गया होगा।
इसमें एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए। अगर दे दिया जाए 3 2 5 6 5 गुणे 9 3 5 6 7 2 इंटू 9 3 2 5 6, इसमें यूनिट डिजिट बताइए। तो साथियों हमें इतने से मतलब नहीं है, यहाँ से नहीं मतलब, हमें यहाँ से, हमें क्या मतलब है 6 और यहाँ पे 2। हमें एक वर्ड दिखाई दिया साथियों 5 गुणे 2, जब इसे करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, और 0 में किसी का भी गुणा करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा 0। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों इस तरह के सवाल आप आसानी से बना लेंगे। आइए इसमें अगर माइनस दे देगा तो क्या करेंगे उसे भी एक देख लेते हैं। 5 6 3 2 5 प्लस 3 2 9 6 माइनस 5 8 1 5 6 2 माइनस 3 2 5 6 7, यह आपको दे दिया साथियों इसका यूनिट डिजिट। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है, सबको काट देंगे। हमें क्या मतलब है 5 इस यूनिट डिजिट 6 और 2 और 7, ध्यान से देखिएगा 5 के साथ प्लस है 6, फिर क्या है -2 -7। अब देखेंगे साथियों 6 और 11 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे -9, घटाएंगे हमारा आ जाएगा 2, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 2। यह था साथियों बेसिक, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन के बनता है पावर ऑफ यूनिट, यानी पावर वाली वैल्यू का कैसे बनेगा। आइए उसे भी ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे हम अब अगला क्या पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यानी घातांक का इकाई अंक। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके हम छोटे छोटे पॉइंट करके लिखाएंगे। इसमें पहला रूल देखिए क्या कहता है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यानी 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उस संख्या के कुछ भी पावर हो, यानी कुछ भी क्या हो पावर हो, तो उसका इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 ही रहेगा। कहने का तात्पर्य साथियों अगर 25 है, 25 के पावर 2 5 6 7 कुछ भी कर दे तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। लेकिन पावर 0 नहीं होना चाहिए। पावर क्या नहीं होना चाहिए 0। क्यों नहीं होना चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर हो यदि उसके पावर 0 यानी 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है 1 होता है। अगर कोई वैल्यू लिख दिया जाए 5 6 7 के पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। आइए जो पहला रूल है इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ध्यान से देखिए सभी साथियों, अगर दिया है आपको दे दिया जाए 2 5 6 1 के पावर 3 2 5, अगर इससे आपको पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो हमें दिखाई दे रहा है कि बेस में क्या है या 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो वह संख्या स्वयं होती है, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसी तरीके साथियों अगर कोई संख्या दिया गया 2 5 3 6 के पावर दे दे 5 6 7 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता कैसे है, दे देगा 2 5 6 के पावर 5 2 मल्टीप्लाई 3 2 5 1 के पावर 53 मल्टीप्लाई 4 5 6 0 के पावर 54, पूछ देगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो साथियों ध्यान से देखिए इकाई अंक पे क्या है 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6 मल्टीप्लाई यहाँ इकाई अंक कितना होगा 1, क्योंकि इसकी क्या है 1 इसकी 6, और यहाँ पे क्या है 0। अब 0 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट 0, यही हमारा क्या हो गया आंसर। एक क्वेश्चन साथियों और देखिए, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 2 5 3 1 के पावर 9 6 मल्टीप्लाई 5 1 3 6 के पावर 97 मल्टीप्लाई 3 2 1 5 के पावर अगर यहाँ दे दिया जाए 6 और यहाँ दिया जाए 98, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5, यानी 1 गुणे 6 गुणे 5, तो 6 का 5 पे करेंगे 30, इकाई अंक क्या होगा 0, यही हमारा क्या हो गया साथियों आंसर।
तो आशा करते हैं साथियों यह आपको समझ में आ गया। अधिकतम यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? आप जानते हैं कोई भी संख्या के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 इतने ही टोटल नंबर हमारे होते हैं, जिसमें से हमने इसका ट्रिक पढ़ लिया 1 2, इसके बाद 5 1 6 बच गया यह। इसका भी हम एक लाजवाब ट्रिक बताएंगे, पहले इसका समझ में आ गया होगा तो आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, आपके सामने दो क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए। दिया 325 के पावर 676, उसी तरह दिया 3256 पावर इतना, ये सब संख्याएं दी गई हैं। तो आप सभी को पता है इन दोनों तीनों लास्ट के नंबर से मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है? यूनिट डिजिट। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, हमने बताया था 0 1 5 6 कि कुछ भी पावर हो वह संख्या स्वयं होती है। तो यह 5 हो गया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 6 का 6, यहाँ 1 का 1, यहाँ 5। अब गुणा कर दीजिए, 6 का 30 गुणे 5 यानी 3 5 15, यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0। उसी तरह इसका देखिए साथियों क्या हो जाएगा? 1 है, इससे मतलब नहीं है, किनारे वाले नंबर से में कुछ मतलब नहीं है। इसका 1, यहाँ पे 0। अब 0 आते ही कोई भी नंबर हो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है साथियों? 0। तो साथियों हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया 0 1 5 और 6 का। आइए अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए, ध्यान से साथियों देखिए, मेरे साथ बने रहिए। क्या दिया है? अगला रूल हमारा है, अगर इकाई अंक 4 और 9 हो तो हमने 0 1 5 और 6 का बताया। अब 2 का ट्रिक बता रहे हैं, 9 और 4 का। लेकिन जाते जाते लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बता के जाएंगे, कोई भी नंबर हो सब पे एक ही रूल होगा, लेकिन हमने ये ट्रिक बताया। ध्यान से देखिए, अगर 9 हो, अगर पावर में यानी पावर में अगर सम संख्या है, क्या है? 9 के पावर में सम संख्या यानी इवेन है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर विषम होगा तो 9 होगा, अगर 4 है तो 6 होगा सम, अगर विषम है तो 4 होगा। कैसे यह भी सिद्ध कर देते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हमारा 9 संख्या है, 9 का अगर विषम का मतलब 1 होता है, अगर 1 करेंगे तो 9 होगा, अगर 2 करते हैं तो 36 9 9 81 होता है, तो 81 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। उसी तरह 4 का अगर हम विषम करते हैं, विषम करते हैं तो 4 होता है, लेकिन अगर यही 4 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 16, यानी 16 में भी क्या होता है? 6। वही हमने चीज़ बताया है। आइए इस पे 1 2 सवाल देख लेते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे कहने का मतलब सवाल दे दिया जाए 5 6 3 9, 9 के पावर 2 3 5 मल्टीप्लाई 3 2 4 के पावर 9 2 3 4, यही दिया है। अब इसका यूनिट डिजिट पूछ दे तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इन तीनों से हमें नहीं मतलब है। यहाँ 9 है, 9 के लास्ट में क्या यूनिट डिजिट? 5 है ना। 5 क्या है? एक विषम संख्या। जब विषम संख्या होगी तो 9 का 9 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसी तरह देखिए 4 के इसके यूनिट डिजिट लास्ट क्या है? 4 क्या है? एक सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 6। अब 6 का 9 में गुणा करेंगे 54 में भी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 4। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी संख्या 9 और 4 है, उसके पावर कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर लास्ट में हमारा विषम संख्या है, 9 का विषम है तो 9 ही इकाई अंक होगा, अगर सम है तो 1 होगा। उसी तरीके से 4 के पावर अगर विषम संख्या है तो 4 होगा, अगर पावर में सम संख्या है तो 6 होगा। जैसा कि हमने वादा किया है कि लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सबके लिए फॉलो होगा, आइए उसे भी जान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला रूल हमारा क्या कहता है? रूल ऑफ साइकिल सिटी। साइकिल सिटी क्या होता है साथियों? कहने का मतलब अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं जैसे क्रम वाइज, जैसे मान लीजिए हम 4 का एक बार कर रहे हैं, 4 का करेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, और 4 की पावर 4 करेंगे, अगर 4 चौका 16 चौका 64, और 64 में भी 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, 4 से 24 से 25। अब इसके बाद अब 4 की पावर अगर 5 कर दिए, 4 के पावर अगर हम 5 कर देते हैं तो घूम फिर के फिर यही चीज़ हमारी वापस आ जाती है। तो कहने का मतलब ये क्रम से रिपीट होते जाता है, इसीलिए हम 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। वैसे भी आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, मेन ट्रिक समझिए। कहता क्या? पावर को 4 से हम क्या कर दें? भाग कर दें। क्या कर दें? पावर को 4 से भाग करने पर जो भी शेषफल
बचे उसे इकाई अंक के पावर लगा देते हैं। जैसे ये संख्या है, अब साथियों इसको हमें क्या करना होगा, 4 से भाग दे देंगे, 4 छंग 24, शेष कितना बचा, 1 बचा, तो इकाई अंक कितना है 3, 3 के पावर 1, यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर। उसी तरह साथियों यह देखिए संख्या, अगर मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं छोटा संख्या 3 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए यह संख्या, इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 चौका यानी 0 शेषफल। तो क्या करेंगे, यही 3 के पावर जब 0 आ गया तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसके ऊपर 4 लगा देंगे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 या 81, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। तो आशा करते हैं साथियों यह आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हम वीडियो लंबा नहीं बना रहे हैं, कल हमने लास्ट क्लास यूनिट डिजिट का रहेगा जिसमें जितनी वैरायटी का क्वेश्चन बनता है 0 टू एडवांस लेवल सारा बताएंगे। कल का सेशन आप लोग अपसेंट मत करिएगा। जितना भी दोस्त हो जिसको भी यूनिट डिजिट की समस्या है, फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितना हो सके शेयर कर दीजिए क्योंकि सबका भला होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।